अभिषेक शर्मा द हॉट सेंसेशन ऑफ क्रिकेट की अगर बात की जाए और जितना कह लें कि पाकिस्तानी बड़े फैन नजर आते हैं अभिषेक शर्मा के, द मोस्ट गूगल्ड अगर हम लोग क्रिकेट स्टार की बात करें तो हमें अभिषेक शर्मा नजर आएगा। ही सच ए ग्रेट आइकन। और अगर आज की हम लोग बात करें सनराइज हैदराबाद वर्सेस दिल्ली के साथ, कह लें कि इनका मैच था हैदराबाद के अंदर। 61 बॉल्स पर इस 25 साला लड़के ने 134 किया। कह लें कि 10 चौके और 10 ही छक्के इनकी जानिब से हमें नजर आए। और जितना कमाल का ये बच्चा परफॉर्म कर रहा है, हमेशा इसका कंपैरिजन साइम अयूब के साथ करते हैं। 12 करोड़ में खरीदा गया हमारा वो बैट्समैन बिल्कुल भी सही तरीके से कह लें कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा पीएसएल के अंदर। लेकिन इंडिया का यंग टैलेंट हमने प्रियांश आर्या देखा, 93 उनकी जानिब से नजर आया। वैभव की बात कर ले तो वो ऐसा 14 साल का बच्चा है जो खुद 77 रन बनाकर जाता है। अभिषेक शर्मा की दोबारा से अगर हम लोग बात करें तो कंसेक्यूटिव 250 इसकी नजर आ चुकी हैं। और आज कह लें कि इसकी सेंचुरी हमें नजर आई है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर इंडिया के यंग टैलेंट की अगर बात की जाए तो आईपीएल में बहुत ज्यादा इनको तोड़ मरोड़ कर बनाया जाता है और जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस कह लें कि इनसे निकाली जा सकती है, उससे दुगना देते हैं। आप प्रियांश आर्या को देख लिया, वैभव को देख लिया, पतिदार को देख लिया, पाटिगल को देख लिया, अभिषेक को देखें, जायसवाल को देखें, शुभमन गिल को देखें, वैभव को देखें। सो मेनी टैलेंटेड बैट्समैन अवेलेबल इन इंडियन क्रिकेट है। उसको इतना क्रेडिट उसको कहते जरूर थे, लेकिन वो बड़ा अच्छा प्लेयर है मैडम, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। और देखें कोहली अभी बहुत अच्छा चल रहा है और उनके पास जो पंख आया है, पंख भी अच्छा खेल रहा है। और भी उनके जो है अभिषेक तो मैडम टीम में आएगा और बड़ा अच्छा खेल रहा भी है। 20 वर्ल्ड कप में आपने देखा था उसको। और ईशान किशन है, पंख है, ये बड़े अच्छे प्लेयर है मैडम। अब उनके पास टी20 में रखने के लिए ढेरों प्लेयर है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसको। एक चीज और भी है ना। अब देखें 140-50 प्लेयर खेल रहे हैं पूरे पीएसएल के अंदर। अब उनमें से 2-3 बंदे ही सेंचुरी बनाते हैं, तो बाकी सारे अगर यंग हैं तो बनाए ना। सर बनाते हैं क्यों नहीं, हमने खुद परफॉर्मेंसेस देखी है। अगर अगर बाबर बना रहा है, स्कोर बना रहा है, ठीक है, तो अगर वो आप देखें का वो 20 ओवर खेल के गया, लेकिन उसने 20 ओवर में 50 गेंद नहीं खेली थी, लेकिन 100 बनाया। अब बाकी प्लेयर भी जो साथ खेल के आउट होते जा रहे हैं, 6-7 बंदे खेल जाते हैं, वो आउट नहीं हो रहा तो स्कोर बना रहा है। सर आज हम अभिषेक शर्मा पर बात कर रहे हैं। 61 बॉल्स पर उनका 134 नजर आया है। 2 कंसेक्टिव 50s इनकी जानिब से हमें देखने को मिली हैं। अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं, हमारे जो बॉलर्स थे, वो बैठ कर ये बात करते थे कि अभिषेक शर्मा एक स्लोगर है। बट कह लें कि टी20 वर्ल्ड कप में भी फास्टेस्ट 15 की जानिब से हमें नजर आई। मैच को जितवाने में, वर्ल्ड कप को जितवाने में भी इनका हाथ नजर आता है। इंडिया के यंग टैलेंट की बात की जाए, जैसे कि हमने पहले भी बात की, काफी दमदार इनका टैलेंट है। तो क्या लगता है आपको कि अभिषेक का कंपैरिजन साइम अयूब के साथ बनता है? 12 करोड़ में वो बैट्समैन हमने खरीदा है। और अगर हम इसके टोटल स्कोर की बात करें तो 26 बॉलों पर मैक्सिमम 35 स्कोर है साइम अयूब का अभी तक। बात ऐसे है मैडम, आप अभिषेक शर्मा की बात कर रही हैं, हम अभी फखर जमान को नहीं भूल पाते हैं। फखर जमान जैसा तो प्लेयर अभी तक है ही नहीं। सैम अयूब कुछ भी नहीं है, फखर जमान बेस्ट प्लेयर है। और मैडम आप जो इंडियन मीडिया की बातें इधर आईपीएल की कर रही हैं, आप पीएसएल को प्रमोट करें, पीएसएल की बातें करें। पीएसएल में हम क्या प्रमोट करें? हम जा रहे हैं देखने के लिए, क्राउड नजर आ रहा है आपको, हमारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फखर जमान चले, अच्छा बैट्समैन है हमारे पास, हम किसको देखने के लिए जाएं? हम मैं वो बात मानता हूँ, आईपीएल में क्राउड आ रहा है, पीएसएल में नहीं आ रहा। पीएसएल में आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। हम यंगस्टर्स की बात करें, यंग टैलेंट की बात करें, चाहिए आप उस पे बात करें जो हमारा पानी बंद है, जिन्होंने खुलवाना था वो पानी खुलवाए ना हमारा पहले, जिसमें हमारी पाबंदी मैं क्रिकेट में बात करूं या मैं पॉलिटिक्स पे बात करूं, आप मुझे ये बताएं। ठीक है, आप क्रिकेट भी बात क्रिकेट में बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स क्यों लेके आए इस चीज के बीच में? क्रिकेट फैंस हैं हम लोग, क्रिकेट की बात करेंगे। मैंने अभिषेक शर्मा की बात की कि हम कहते थे वो स्लोगन। यंगस्टर्स आप देख लेंगे, पास पाटिकल है, पतिदार है, उसके बाद शुभमन गिल है, जायसवाल है, वैभव है, 15 साल के बच्चे हैं जो अभी उनकी कलाइयां आप चेक करें, इतना स्ट्रॉन्ग खेलते हैं वो। और हम यहाँ पर पैसे लगा लगा के मर रहे हैं कि हमारी टीम अच्छा। लड़के का नहीं बात कर रहे हैं, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है मैडम। और सिमरन बड़ा जबरदस्त प्लेयर है मैडम। ये बहुत अच्छे उनको टैलेंट मिल गया है, बॉलर बैट्समैन बहुत अच्छे मिल गए हैं। ये जब भी हमारा वर्ल्ड कप होगा तो बहुत अच्छे उन्होंने आईपीएल में तैयार किए हैं प्लेयर, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। वो प्लेयर को मतलब पर्ची पे नहीं लाते, बल्कि वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे अपना ध्यान देते हैं मैडम। उनके जो डोमेस्टिक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे डोमेस्टिक ख़त्म हो गया, हमारे क्लब ख़त्म हो गए और हमारे प्लेयर पर्ची पे आते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर नहीं चलते मैडम।
तो आपको क्या लगता है कि T20 फॉर्मेट के अंदर इंडिया कंसेक्टिव कह लेंगे T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, अभी रिसेंटली उसने जीता है और हमारे कैसे प्लेयर्स गए थे, तो आपको लगता है कि हमारा यंग टैलेंट भी इतना उभर कर आएगा T20 फॉर्मेट के अंदर, स्पेशली मार धाड़ वाली क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट है, इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं? मैडम हमारी क्रिकेट में यही है कि जब पर्ची खत्म होगी और कोई रिक्वेस्ट खत्म होगी, जैसे कि वो तलत साहब जो आपके एंकर हैं, हाँ जी। उनके बेटे को पर्ची पे हुसैन तलत को डाल दिया गया था। तो ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल पर्ची खत्म करनी चाहिए और बेसिक पे जो डोमेस्टिक बेचारा जो हजार रन कर रहा है प्लेयर, उसको ऊपर लाना चाहिए। सर बाबर आजम डोमेस्टिक नहीं खेलते लेकिन लीग में आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली उनका 100 हुआ है, नॉट आउट गए हैं वो। हमें उनकी लीग में परफॉर्मेंसेस चाहिए या हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो परफॉर्म करने की बारी है तो वहां पर भी दिल खोल कर खेले और टीम को आगे लेके चले? बाकी भी जो प्लेयर्स हैं हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मैडम जो वो टीम में जाते हैं तो वो 48 पे 50 हाँ, बनाते हैं। ऐसा ही है, यही तो बात है, क्यों बनाते हैं ऐसा? वो यूं है ना कि मैडम जब उनको उनको पहले वो ओपनर थे, ओपनिंग करते थे, फिर उनको वन डाउन लाएगा, अब तो वो फोर्थ पे भी बड़ी मुश्किलों से आते हैं। इंडियन टीम को फर्क क्यों नहीं पड़ता? आप देखिए उनके पास रोहित शर्मा थे, हमने देखा कि उनकी पोजीशन चेंज की गई, वो परफॉर्म अच्छा करके गए। अभी रिसेंटली भी हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, संजू सैमसन आए हैं कि नहीं आए? कैसा खेला, रिप्लेस किया गया कि ईशान किशन आ गए, नीचे वन डाउन आ गए ईशान किशन। ईशान किशन की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी गई, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ये इसने। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? उनको क्या पता है कि हम अगर छठे नंबर पर भी जाएंगे तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे? हाँ, देखिए उनके पास ना स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं और यहाँ क्या होता है 40 साल की उम्र तक चल रहा है तो चलाते जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो उनके जितने भी है, अब देखिए एबी डिविलियर था, वो 33 साल की उम्र में उसने रिटायर मिल ली। और जितने यूरोप के आप देखेंगे प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, वो ये नहीं करते 40 साल तक के हमने जाना है जी, चिपके ही रहना है। वो कहते हैं नहीं, नीचे जो यंग स्लॉट आ रहा है उसको वो जगह देते हैं मैडम। यही तो सर हम बात करें कि हम इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी रिवलरीज हम लोग बात करते हैं, बड़े मैच जब होता है तो इतनी इतनी बैटिंग हो जाती है, हम पाकिस्तान में अलग शोर मचा होता है, इंडिया में अलग शोर मचा होता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो आप खुद देखें इंडिया के सामने हम T20 वर्ल्ड कप में 114 पर हमारी पूरी टीम आउट थी। ऐसे ही होता है मैडम। ये दरअसल ना देखिए ना, अब बाबर आजम है ना, ओपनर क्या कहते हैं, ओपनर चलेगा, ओपनर उसको ओपनर भी भेजेंगे वो जीरो पे आउट होगा, वन डाउन भेजेंगे जब भी जीरो पे आउट होगा, क्योंकि उसकी टीम में जगह बनती नहीं है मैडम। अब फिर हम अभिषेक का कंपैरिजन साइम के साथ बहुत ज्यादा करते हैं कि नहीं बिल्कुल ज्यादती है। सैम अभिषेक बहुत अच्छा प्लेयर है मैडम, क्योंकि वो डोमेस्टिक से चलता हुआ आ रहा है और बड़ा अच्छा टैलेंट है। तो फिर हम किसके साथ, आपको लगता है हमारी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन है जिसको फखर जमान था, उसको साइडलाइन किया हुआ है मैडम। सर फखर जमान तो हमारे सीनियर प्लेयर्स में आ जाते हैं, कोई यंगस्टर हमारे पास हो हम कहें कि अभिषेक के साथ इसका कंपैरिजन अच्छा बनता है? यंगस्टर में मैडम नुमान एक लड़का है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। एक तलहा लड़का है, ये बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन इनको क्योंकि इनके पास ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, इनको ऊपर लाने वाला कोई नहीं, प्रमोट करने वाला नहीं। लड़के बहुत अच्छे हैं मैडम। आप फ्यूचर में डोमेस्टिक में सवाल ये करें, ये नुमान लड़का, तलहा, ये बहुत अच्छे स्कोर्स कर रहे हैं डोमेस्टिक में। सर हम तो बोल बोल के थक गए हैं कि हमारे टैलेंट को आगे लेकर आए। हमारा हमने इमर्जिंग एशिया कप देखा, हमारे जूनियर्स ने कैसा कमाल का खेला था वहां पर और हमने जीता भी है। मैडम एक डोमेस्टिक में कायदे ट्रॉफी में हाँ जी। आसिम लड़का है, उसने कम से कम 1000 स्कोर बनाए, लेकिन अभी तक वो टीम में नहीं आया, ना उसको PSL में उसका नाम डाला गया। ये तो ज्यादती है ना प्लेयर्स के साथ। क्या आप उन प्लेयर्स को, बाबर आजम की जगह बनती नहीं है PSL में, रजवान की बनती नहीं है जगह, ठीक है, इन लोगों ने तो टीम में बहाना नहीं है, तो इनकी जगह क्या बनती है? आप आसिम जैसे लड़के, तला जैसे लड़के, फैसल लड़के जैसे, ये जो नीचे स्कोर कर रहे हैं कायदे ट्रॉफी में, बेचारे धूप में गर्मी में जान मार रहे हैं, उनको आप PSL में डालें। बाबर आजम या रजवान का क्या करना है, या फवाद आलम या इस तरह के प्लेयर का क्या करना है जिन्होंने टीम कह रहे हैं कि बुजुर्गों की हमें जरूरत नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि अभिषेक है, ईशान किशन, इनका फ्यूचर क्या है T20 के अंदर? तो ये तो नहीं है कि वो टुक टुक करके, अब पूरी उसने गेंदें खेली तो उसने उनमें से एक डॉट खेली। सर देखिए इस बार जो बाबर आजम ने सेंचुरी की है उसको हम कह रहे हैं कि फास्टेस्ट सेंचुरी है 51 बॉल्स पर, लेकिन जब BBL खेलने गया सबसे स्लोएस्ट 126 स्कोर उसका टोटल था वहां पर। फिर क्या होता है इनको बाकी जाकर, हम इंटरनेशनली भी देख रहे होते हैं, ODI में बाबर नहीं चल पा रहा, T20 में बाबर नहीं चल पा रहा, टेस्ट में बाबर नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें बाबर से मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं, बाकी कहाँ पर आए, किस पोजिशन पर आए, आप ये बताएं। नहीं अब देखिए ना, एक प्लेयर है बाबर, 12 प्लेयर तो नहीं है ना, तो अब एक प्लेयर है, अब 12 प्लेयर अगर खेल रहे हैं
तो उनमें से एक प्लेयर के ऊपर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर हम अब ये हमने फोकस किया हुआ है जस्ट बाबर। नहीं अब बाबर खेलेगा तो वेल सर, गुड, हम ये अगर नहीं खेलेगा तो बाकी 12 क्या लेने सर जाते हैं, हम खेलने ये नहीं जाते कह हैं, रहे कि खेलेंगे। बाबर, हर किसी की फेवरेटिज्म होती है, जैसे हम कहते हैं कि चलो विराट कोहली खेलने के लिए आ रहा है तो वो चेज मास्टर है, हम उस पर अब थोड़ी सी उम्मीद बनाकर रख लेते हैं कि वो टीम को एंड तक लेकर जाएगा। वो सीनियर प्लेयर हैं, T20 में सीनियर थे कि नहीं, सैफजादा फरहान आए, उसके बाद हमने साइम अयूब को देखा एज एन ओपनर, लेकिन साइम क्या कर रहे हैं, वो बॉलर है या वो बैट्समैन है? 12 करोड़ में हमने इसको खरीदा है। मैंने वही बात की कि अभिषेक के साथ बहुत कंपैरिजन होता है साइम अयूब का, बहुत ज्यादा, बट अभिषेक 25 ईयर्स ओल्ड, वो 23 ईयर्स ओल्ड है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। उसकी टेक्निक देखें, साइम की देखें, वो बॉलिंग में विकेट्स ले जाता है, इट्स गुड, बट बैटिंग कहाँ है? नहीं देखें, जब साइम आया था टीम में तो वो एज अ बैट्समैन आया, हाँ, वो उसको bowler नहीं बनाते हैं। बॉलर नहीं आया। अब उसकी अगर जब बैटिंग नहीं चल रही तो उसने अपनी एक साइड लाइन देख ली कि चलो मैं साथ बॉलिंग कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना अपनी जगह बचा रहा है बचाए खुद को। क्यों ना अपनी जगह बचाए रखूँ, कुछ ना Okay. कुछ कहीं ना कहीं टीम में एडजस्ट हो रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो जाहिर सी बात है, अगर बंदा एक नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, किसी दूसरे यंगस्टर को जैसे मौका मैडम देना चाहिए। सलमान है, सलमान भी बैटिंग भी करता है, बॉलिंग में भी घुस जाता है। ये सारे शाहिद अफरीदी सलमान वो आगा, करते हैं। सलमान ये आगा शाहिद अफरीदी बैटिंग नहीं करता था, चलो बॉलिंग में रहा, 10-12 साल खेल गया फजूल से ही। थैंक यू सर। सर अभिषेक के धुरंधर बैटिंग देखकर कैसा फील हुआ कि हम पाकिस्तानी देवर सिंह के ही इज अ स्लोगर, बट आज 68 बॉल्स पर 135। कल हमने देखा प्रियांश आर्या ने 93 किया हुआ था। तो इंडिया के यंगस्टर्स तो किस किस को रखेंगे भाई इंडियन टीम के अंदर? देखें, अभिषेक ने बहुत अच्छी 100 आज की है, लेकिन हम यंगस्टर क्या ना, अब बहुत ज्यादा मतलब है कि एज के लिहाज यंगस्टर राइट नाउ। एज के लिहाज से यंगस्टर है, लेकिन वो नेशनल टीम में खेलता है। हाँ। उस एक स्टैब्लिश बैट्समैन है, उसको हमारे लेजेंड्स स्लॉगर कहते हैं, जिसको स्लॉगर कह दिया इसका मतलब स्टैब्लिश बैट्समैन है ना, हाँ। उसके बारे में बात हो रही है। तो उसने फेबुलस 100 किया है। और अगर यंगस्टर्स, बाकी यंगस्टर्स जैसे प्रियांश है, इस तरह के, वो सूर्यवंशी है, सिमरन है, ये लोग यंग हैं, इनको देख के ज़्यादा खुशी होती है। अभिषेक का भी अच्छा 100 है। फिर वो स्ट्राइक रेट वाली बात आ गई, 68 पे 100 है, लेकिन अच्छी है। ऐसे भी होने चाहिए। हम मैच देख रहे हैं कि ब्लास्टर मैच हो रहे हैं आईपीएल में, कि 270, 260, 200 इसके आसपास। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी इनिंग है उसकी। सर हमने बाबर का 100 देख लिया, हमने फखर जमान का 100 देख लिया, लेकिन हमने साइम अयूब का अभी तक कोई ना 50 ना 100। तो अब साइम अयूब कहाँ पर जा रहे हैं? क्या वो सिर्फ बॉलिंग के लिए बने हैं? साइम वो कौन? साइम अयूब हमारे बैट्समैन है। पता है मुझे, मजाक कर रहा था। भूल गए। नहीं, देखें, वैसे से भूलना ही बनता है। वो एज में यंग है। उसको पाकिस्तान के सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ना, ये सिस्टम का फ्लॉ है। हम अपने खिलाड़ी को पूरा टाइम नहीं देते उसकी ट्रेनिंग पिच पे। ठीक है, उन्होंने 70-80 T20 खेले हुए हैं, शुरू में वो आए तो एक्सपोज नहीं हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते हुए आपकी टेक्निक काम आती है। ठीक है, देखें, जब बड़ा जैसे विराट कोहली था या बाबर है, मैं मतलब उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन उनके एज एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि उनको जब टाइम आता है ना, वो उससे गुजर जाते हैं किसी ना किसी तरह। कोई ज़्यादा अच्छे से गुजरता है, कोई, लेकिन साइम अयूब को वो अभी टेम्परामेंट बनना था उसमें, वो भी नहीं बना। तो मैं होप करता हूँ कि उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग उसको करेगा, वो अपने टेम्परामेंट को बेहतर करेगा, उसकी भी आ जाएंगी। फ़खर जमान का नीडेड था 100, उसने आज किया काफ़ी अच्छे से। वो खबरों में भी रहा है, उसकी वजह से वो जो टेम्परिंग का हाँ, बहुत सिलसिला tampering बना हुआ होता था, है। उसको रिलीफ मिलेगा। चलें, ठीक है, अच्छा हो गया उसने 100 किए। बाकी साइम के लिए मैं चाहता हूँ कि वो भी 100 करे। सर क्या लग रहा है आपको कि अगर हम लोग टॉप 4 टीम्स की बात करें तो आईपीएल ऑलमोस्ट कह लें कि बहुत कम टाइम रह गया है इसका, तो कौन सी टीम्स आपको नजर आ रही हैं कि ये टीम्स बहुत अच्छा खेली हैं आईपीएल के अंदर एंड दे डिजर्व टू बी इन सुपर 4 के अंदर? देखें, आईपीएल की सारी टीमें बेहतर हैं। अगर मेरी फेवरेट टीम की बात करें तो वो जो विराट कोहली वाली टीम है। आरसीबी। देखिए, मैं पाकिस्तान में आईपीएल में भी ना, क्योंकि मैं बाबर फैन हूँ, मैं बोल जाता हूँ खिलाफ उसके, लेकिन मैं उसका फैन हूँ। जैसे मैं विराट का फैन हूँ तो मुझे टीम नज़र नहीं आती, क्योंकि ये देखें, टूर्नामेंट एक नेशनल टूर्नामेंट है, तो उसमें कोई ऐसी तो होती नहीं है, कंट्री अलग अलग है। तो वो जो आपके प्लेयर आपके अच्छे आपको लगते हैं, आप उनके नाम से टीम को जानते हैं। तो मैं तो होप करता हूँ कि आरसीबी जीते। सर कंसेक्टिव 3 इंडियन प्लेयर्स की सेंचुरीज हमें नजर आई हैं। क्या नाम था उसका? संजू। सर संजू सैमसन की नजर आई है, अभिषेक और तिलक वर्मा। सर कंसेक्टिव हमें 3 सेंचुरीज नजर आई हैं आईपीएल के अंदर, इंडियन प्लेयर्स ने वो भी की हैं। सबसे पहले संजू सैमसन की बात कर लें, फिर तिलक वर्मा की बात कर लें मुंबई इंडियंस की जानिब से, और आज सनराइज हैदराबाद की जानिब से अभिषेक शर्मा ने की है। देखें, संजू सैमसन का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया।
और मैं तो उस बैट्समैन को बहुत पसंद करता हूँ, मतलब मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ वर्ल्ड कप में देख के, जिस तरह उसकी रेजिलियंस है, रेजिलियंस दिखाता है आके, और मतलब वो बिल्कुल ज़्यादा शो नहीं करता, उसके फेस पे कोई शोखी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं आती जब वो बैटिंग कर रहा होता है। उसके बाद भी वो सटल होता है, बिल्कुल सटल तरीके से अपनी बैटिंग करता है, उसके बाद भी वो इस तरह के बयानबाजी नहीं करता। उसके अलावा आप देखें कि अभिषेक है या तिलक वर्मा है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि इनके लिए अच्छा है कि कर तिलक वर्मा का जो है कि वो वर्ल्ड कप में इतना नहीं चला, तो उसको उसकी कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा इससे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि आईपीएल के टैलेंट्स की बात की जाए तो प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सईद सुदर्शन, पत्तीदार पाटिकल, वैभव जायसवाल, शुभमन गिल, हजारों की तादाद में आपको आईपीएल के अंदर टैलेंट नजर आएंगे, और एक से बढ़कर एक टैलेंट है। कौन कह लें कि इंडियन टीम के अंदर अपना नाम बना पाएगा आफ्टर अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन, तो आप नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।